सांता ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? संता, मैं गाड़ी तेज चला रहा था, पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा तो 2 आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी। तो आप ही बताओ मैं गाड़ी किधर मोड़ता? जज, सिंपल सी बात है, जिस तरफ 2 आदमी थे नुकसान कम होता। संता, बिल्कुल सही, मैंने भी यही सोचा, पर वो 2 आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गए। बेगम, क्या चांद ला सकते हो? मियां कमरे में गए और कुछ चीज छिपा कर लाए और बेगम से कहा आंखें बंद करो, और वो चीज बेगम के हाथों में रख दी। फिर आंखें खोलने को कहा। बेगम की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके हाथों में एक आईना था जिसमें बेगम का चेहरा नजर आ रहा था। बेगम, या खुदा, आप मुझे चांद सा समझते हो? मियां बोले, नहीं, मैं तो आपको सिर्फ ये समझा रहा था, जिस मुंह से चांद मांग रही हैं, वो सूरत कभी आईने में भी देख लिया करो। फिलहाल मियां हॉस्पिटल में हैं। बहुत पुरानी बात है, एक आदिवासी अपने परिवार के साथ जंगल में ही रहता था। उसने और उसके परिवार ने कभी आईना नहीं देखा था। एक दिन जंगल में उसे शीशा मिल गया। उसमें खुद को देखकर समझा कि उसके बाप की तस्वीर है, और वो उसे अपने घर ले गया और रोज बातें करने लगा। उसकी बीवी को शक हुआ। एक दिन जब उसका पति घर से बाहर गया हुआ था, तब उसने वो शीशा निकाला। खुद अपनी शक्ल देखकर बोली, अच्छा तो ये है वो कलमुही जिससे मेरा पति रोज बातें करता है। उसने शीशा अपनी सास को दिखाया तो सास बोली, चिंता मत कर, शुक्र मना बुड्ढी है, जल्दी ही मर जाएगी। टीचर, तुम बड़े होकर क्या करोगे? छात्र, शादी। टीचर, नहीं, मेरा मतलब है क्या बनोगे? छात्र, दूल्हा बनूंगा। टीचर, ओहो, कहने का मतलब बड़े होकर क्या हासिल करोगे? छात्र, दुल्हन। टीचर, अबे मतलब बड़े होकर मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? छात्र, बहू लाऊंगा। टीचर, हरामखोर, तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं? छात्र, पोता। टीचर, है भगवान, अबे जिंदगी का क्या मकसद है? छात्र, हम 2, हमारे 2। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरे पास मेरे दोस्त जैसी कार नहीं, पर तुम्हें पलकों पे बैठा के घुमाऊंगा। उसके जैसा बड़ा घर नहीं, पर तुम्हें दिल में रखूंगा। उसके जितने पैसे नहीं, पर मजदूरी करके खिलाऊंगा। उसके जितना अमीर नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? लड़की, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? चल अपने दोस्त का नंबर दे। पत्नी, हेलो, कहाँ हो? पति, याद है पिछली दीपावली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे, जहाँ तुम्हें एक हार पसंद भी आ गया था। पत्नी, हाँ याद आया। पति, और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। पत्नी, खुशी से, हाँ हाँ याद है। पति, और फिर मैंने कहा था कि ये हार एक दिन मैं तुम्हें लेके दूंगा। पत्नी, और ज्यादा खुशी से, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से याद है। पति, तो बस उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूँ, थोड़ा लेट आऊंगा। हस्बैंड और वाइफ में बातचीत बंद थी। सुबह हस्बैंड को जल्दी जाना था। उसने रात को पेपर पर लिखा, मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, अर्जेंट काम है। और पेपर वाइफ के तकिए के पास रख दिया। सुबह 8 बजे जब उठा तो देखा उसके ऊपर बहुत सारे पेपर पड़े थे और सब पर लिखा था, उठ जाओ, 5 बज गए, प्लीज उठ जाओ, वरना लेट हो जाओगे। मोरल, पत्नी से पंगा नहीं लेना चाहिए।